जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टेटमेंट में आप सबका स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं ये बिहार शिक्षक भर्ती का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका ही आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले 5 सेट कंप्लीट है तो उसको आप कवर नहीं किए हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में पहले उसको भी कवर कर लीजिए और इसका जो है PDF आपको टेलीग्राम पे अपलोड है तो वहाँ से जाकर के पहले आप टेस्ट दीजिए। इसके बाद आके यहाँ सोल्यूशन मिलाइए जो कितना आपका सही हो रहा है। 120 क्वेश्चन में आपको 90+ क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है, जिससे क्या हो जो आपके आगामी एग्जाम में ये जो है आपका एक सीट जो है कन्फर्म है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है 1759 ईस्वी में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेज ने किसके खिलाफ लड़ी थी। तो कहा जाता है जो 1759 में जो बेदरा जो था ये डच से अंग्रेज लड़ा था। ठीक है, जिसमें अंग्रेज की विजय हुआ और इसी के एक साल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1760 में जो है बांडीवास का युद्ध होता है और बांडीवास का युद्ध में फ्रांसीसियों को जो है सफा कर देता है, यानी फ्रांसीसी को भी हरा देता है। तो इस यहाँ पे हो जाएगा 1759 में जो है डच को जो है यहाँ पे पराजित किया था। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। नेक्स्ट है देखिए 2 नंबर क्वेश्चन करना है राजनीति छोड़ने वाले पौंडीचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहाँ एक आश्रम स्थापित करने वाले नेता कौन थे। तो राजनीति को छोड़ करके पौंडीचेरी पहुँच जाते हैं और वहाँ पे ओरेबिल नामक आश्रम की स्थापना करते हैं। तो ये कौन होते हैं, तो ये होते हैं जो है अरविंदो घोष, श्री अरविंदो घोष। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, श्री अरविंदो घोष होता है। नेक्स्ट देखिए हाल ही में जो है प्रधानमंत्री ने भी 15 अगस्त 2022 को जो है आध्यात्मिक नेताजी जो है श्री अरविंदो घोष की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए जो है 13 सदस्य समिति का स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है इसमें अरविंदो घोष का जन्म जो है ये आपका 15 अगस्त 1872 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। ठीक है, वह जो है एक योगी, दृष्टा और दार्शनिक कवि और भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से जो है पृथ्वी पर दिव्य जीवन का दर्शन प्रतिपादन किया था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 1902 ईस्वी में से लेकर के 1910 ईस्वी तक उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने उद्देश्य से स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया था। जो है उनकी राजनीतिक गतिविधियां के परिणाम स्वरूप उन्हें 1908 ईस्वी में अलीपुर बम मामले में कैद किया गया। 2 साल बाद जो है वह ब्रिटिश भारत से भाग करके पौंडीचेरी पहुंच गए, जहां पे उन्होंने जो है फ्रांसीसियों के उपदेश में शरण ली और जहां पे उन्होंने पृथ्वी पर एक पूर्ण और आध्यात्मिक रूप से परिवर्तनीय जीवन के उद्देश्य से अपने जो है अभिनेत्र योग के विकास के लिए जीवन की बाकी हिस्से जो है ये वहाँ पे समर्पित कर दिया और यहीं पे ओरेविल आश्रम की स्थापना की। लोकमान्य तिलक जी के बारे में जानते होंगे क्या। लोकमान्य तिलक जी के बारे में कहा जाता है ये जेल में जो है एक पुस्तक था गीता रहस्य नामक पुस्तक का जो है रचना किए थे जो है बाल गंगाधर तिलक जी। ये जो थे आपको गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक की, ये भी गरम दल के ही नेता था। अरविंदो घोष भी गरम दल के ही नेता। ठीक है, लेकिन लोकमान्य तिलक ऐसे लाल बाल पाल कहा जाता है जो गरम दल का ये प्रमुख नेता था। भीखाजी कामा के बारे में कहा जाता है जो हमारे भारत की माता है। सबसे पहले ये जो है भारत में भारत की झंडा फहराई थी। दादा भाई नौरोजी के ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटिश में पहली बार जो है ये संसद में पहुंचने वाले नेता हैं। जब संसद में पहुंचने वाले नेता पहली बार चुनाव लड़े थे उससे पहले भी, ठीक है, लेकिन संसद में पहुंचे थे जो है दादा भाई नौरोजी। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की। तो स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किए थे, 1897 में। ठीक है, और कह रहा है उन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। इसी सम्मेलन में जहां उन्होंने विश्व को हिंदू धर्म संस्कृति का परिचय कराया था और इसी धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब जा रहे थे तो खेत्री के महाराजा के द्वारा जो स्वामी विवेकानंद का जो पद है ये स्वामी विवेकानंद का जो पद है या नाम है जो खेत्री के महाराजा के द्वारा दिया गया था। नहीं तो इससे पहले इनका नाम जो था ये था नरेंद्र दत्त। क्या था? नरेंद्र दत्त था। ठीक है, देखिए 1901 का जो डेट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। कहता है 1901 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो महात्मा गांधी जी ने पहली बार इसमें भाग लिए थे 1901 के अधिवेशन में। ठीक है, ये याद रखिए। 4 में क्वेश्चन कर रहा है सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो भागवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद जो किया गया था तो ये किया गया था जो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है आपको बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि
जो चलाया गया था उसको जो है सबसे पहले जो स्वीकार करने का काम किया था, ये किया था हैदराबाद के निज़ाम। कौन किया था? हैदराबाद के निज़ाम किया था। कहा जाता है लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 से लेकर के जो है 98 ईस्वी और 1800 ईस्वी में हैदराबाद के निज़ाम के साथ पहला सहायक गठबंधन बनाया था। इसके बाद जो है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सहायक संधि को लागू किया। उन्हीं क्षेत्र में क्रमशः देखिए तो हैदराबाद हो जाता है, फिर मैसूर आता है, फिर तंजौर आता है, फिर अवध आएगा, फिर पेशवा आएगा, फिर बरार आता है, उसके बाद देखिएगा तो सिंधिया आता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने जो 1857 की क्रांति को जो है सभ्यता और बर्बरता, क्या है? सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था। तो ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें बहुत जो है इतिहासकार ने अपना अपना जो है दिया था, थेसिस दिया था। तो इसमें जो है सभ्यता और बर्बरता जो कहा गया था, ये कहा गया था टी.आर. होम्स के द्वारा। किसके द्वारा? टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए डब्ल्यू टेलर और एक था जेम्स ऑट्रम। क्या है? डब्ल्यू टेलर और एक है जेम्स ऑट्रम। इस दोनों ने मिलकर कहा था ये हिंदू मुस्लिम का संयंत्र था। क्या था? हिंदू मुस्लिम का संयंत्र था, ठीक है। उसके बाद आता है एल.आर. रीज जो कहता है, रीज कहीं रहेगा, कहीं पर रीस रहेगा। इसके द्वारा जो कहा गया था ईसाइयों के विरुद्ध में ये एक धर्म युद्ध था। क्या था? ईसाई के विरुद्ध में एक धर्म युद्ध था। 7वां क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों का और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति का संकल्प लिया गया था? तो किस वर्ष कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों का और देखिए तो राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति का संकल्प लिया गया था? तो ये अधिवेशन हुआ था लाहौर में, ये अधिवेशन हुआ था कराची में। कहाँ हुआ था? कराची में। और यहाँ पे अधिवेशन जो है ये मौलिक अधिकार जो सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। 1831 ईस्वी में कराची सत्र में कांग्रेस के द्वारा जो है गांधी इरविन समझौता का भी समर्थन किया गया था। और यही से जो 1931 का जो हुआ गांधी इरविन समझौता, उसमें आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है भूमिका निभाया था। 8वां क्वेश्चन कर रहा है किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कह रहा है पहली महिला अध्यक्ष। तो पहली महिला अध्यक्ष जो था ये जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, कब? लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में। 1916 में एक जोड़ दीजिए क्या होता है? 1917। तो 1917 में जो केमे नंबर का अधिवेशन होता है तो 1917 में जो होता है 32 नंबर का अधिवेशन। कितने नंबर का? 32 नंबर का। और इसमें जो किया था एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। इसके बाद जो कहेगा जो भारत की पहले भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये होता है 1924 में। याद रखिए 1924 में किया था बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी के द्वारा। और इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1925 में आएगा सरोजनी नायडू जो है अध्यक्षता कानपुर में शायद की थी, एक बार आप देख लीजिएगा इसको, नहीं याद है हमको कानपुर में की थी या कहीं की थी, लेकिन हाँ ये सरोजनी नायडू की थी। और ये कानपुर था, क्या था? ये 40 नंबर का था, इतना तो मुझे पता है। ये 40 नंबर का था, 40वां था। और ये शायद में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किया गया था। हाँ कानपुर में ही था, सही है कानपुर में था। तो यहाँ पर इसका आंसर जो आपको रखना है ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में समाचार पत्रों और उनके संपादकों का नाम दिया है तो कौन कौन सा सुमेलित है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए कह रहा है स्वदेशी मित्रन जो है यहाँ पे जी सुब्रमण्यम के द्वारा दिया गया है, ये आपको सही है। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार जो है घोष इसके द्वारा किया गया, तो 1 और 2 तो सही है। उसके बाद आता है सुधारक जो देखिएगा तो सुधारक जो पत्रिका है ये आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ये गलत दे रखा है। वॉइस ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे ये भी गलत दे रखा है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का पत्रिका जो था इसका नाम था बंगाली, क्या नाम था? बंगाली नाम था, ठीक है। उसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू का याद रखिएगा, तो जवाहरलाल नेहरू का क्या जो याद रखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा पुस्तक लिखा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यहाँ 1 और 2 तो सही है, ठीक है। उसके बाद दादा भाई नौरोजी का कुछ याद रखिए, जैसे वॉइस ऑफ इंडिया जो हो जाएगा ये दादा भाई नौरोजी का है, ठीक है। उसके बाद देखिए सुधारक जो हो जाएगा ये हो जाएगा जे गोपाल कृष्ण गोखले, जे के गोखले कह सकते हैं, गोखले का हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय कला का महोत्सव जो हुआ था उसका आयोजन जो किया गया था ये किया गया था दिल्ली में। कहाँ पे किया गया था? दिल्ली में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
11वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ है? तो ये जो है लॉर्ड कर्जन के काल में। किसके काल में हुआ है? लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। कर्जन ने शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा के स्तर को जो है और अनुशासन में जो है गिरावट को गंभीरता से लिया था। किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा। शैक्षणिक प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने 1902 ईस्वी में जो है देश के विश्वविद्यालय शिक्षा के पूरे मुद्दे पर विचार करने के लिए एक विश्वविद्यालय आयोग का ही गठन कर दिया। उसके बाद कह रहा है आयोग को जो है निष्कर्षों और सिफारिशों के आधार पर कर्जन ने 1904 ईस्वी का पहला भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया था, जिसने जो है भारत के सभी विश्वविद्यालय को सरकार के नियंत्रण में ला दिया था। यहाँ पे इसका आंसर ये लिखना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक आता है, तो इसके बारे में कहा जाता है सती प्रथा का अंत इनके द्वारा किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक का अंत, दासो प्रथा का अंत क्या था? किसके नेतृत्व में? तो डॉक्टर सलीमेन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सलीमेन के नेतृत्व में। लॉर्ड मैक्याले जो कहा जाता है, यह अंग्रेजी शिक्षा का जो है प्रोत्साहन दिया था लॉर्ड जो है मैकाले के द्वारा। 12वां क्वेश्चन अगर अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति का पालन करने वाला वायसराय जो था, तो अफगानिस्तान के प्रति जो था आक्रमणकारी नीति का पालन करने वाला जो था ये था लॉर्ड लिटन। कौन था? लॉर्ड लिटन था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के अमीर शेर अली खान के साथ जो है मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखा था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन कर रहा है विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया है? तो ये अवैध जो है घोषित किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा। ये किया गया था 4 दिसंबर 1829 को। 4 दिसंबर, यहाँ पे डेट भी आप मेंशन कर लीजिए, 4 दिसंबर 1929 को किया गया था। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। कहता है 4 दिसंबर 1929 को राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा निषेध कानून को पारित किया था। नेक्स्ट आता है जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हुआ था? तो ये हुआ था रॉलेट एक्ट के विद्रोह के कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ रॉलेट एक्ट के सत्याग्रह का कारण, और ये कब आया था? तो आया था 1919 में। इस कानून को कहा जाता है बिना अपील, बिना दलित, बिना जो है 3 चीज़ रहता है, बिना अपील, बिना दलित और बिना मतलब कानून का ये कानून जो कानून था। इसके ही जो विरोध करने के कारण 2 नेता था जिसको गिरफ्तार कर लिया था। एक का नाम था सैफुद्दीन, दूसरा का नाम था किचलू। और इसी को गिरफ्तार करने के बाद जब जो है वहाँ के लोग सब मीटिंग करते हैं जालियांवाला बाग में इनको कैसे छुड़ाया जाए, तो यहाँ पे जो दो डायर रहते हैं, एक तो रहता है ओ डायर, एक रहता है आर डायर। तो इस दोनों में कन्फ्यूजन रहिएगा। तो जो पंजाब का गवर्नर रहता है उसका नाम रहता है जनरल ओ डायर, लेकिन वहाँ का सेनापति जो रहता है, सेना जो रहता है उसका जो पुलिसमैन का जो सेना होता है, प्रमुख जो होता है, ये रहता है आर डायर। क्योंकि आर में देखिए आर बंदूक जैसा शेप भी लगता है। तो जनरल ओ डायर आर डायर को आदेश देता है जो गोली चला दो, और जनरल आर डायर जो गोली चलाने के बाद जो यहाँ जो सभा कर रहे थे वहाँ के लोग सब जो करीब कहा जाता है हजारों से ज़्यादा आदमी की मृत्यु हो गई इसकी गोली चलाने से। फिर वहाँ के बाद जो देखिएगा तो ब्रिटेन जाते हैं उधम सिंह और ये जनरल ओ डायर को जो है हत्या कर देते हैं। उसके बाद उधम सिंह को फांसी मिल जाता है। यही इसका कहानी है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था ये किया गया था साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। देखिए 12 मार्च 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा गुजरात के साबरमती से दांडी तक दांडी मार्च के दौरान जो है नमक कानून तोड़ने के बाद सविनय आंदोलन के जो है शुरुआत किया था। 16वां क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था? तो राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है, ये नारा जो दिया गया था अरविंदो घोष के द्वारा दिया गया था। इसके बारे में तो ऊपर पढ़ ही चुके हैं। अरविंदो घोष का जन्म जो हुआ था ये हुआ था 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में। वह एक योगी और दृष्टा दार्शनिक कवि और भारतीय राष्ट्रवादी जिन्हें जो है आध्यात्मिक विकास के माध्यम से पृथ्वी के दिव्य जीवन के दर्शन का प्रतिपादन किया था। बाद में ये कहाँ चले जाते हैं? पुदुचेरी चले जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद ओरोविल आश्रम की स्थापना करते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहे सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किया गया था ये जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। कर है 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस जी ने जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया।
6 जुलाई 1944 ईस्वी को सिंगापुर से रेडियो द्वारा एक संदेश प्रसारित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता कहा था। यहाँ पे जर्मनी हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन कर रहा है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था ये मोहम्मद अली और शौकत अली, किसके द्वारा? मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा जो किया गया था इसका नेतृत्व। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1919 से 20 में शुरू हुए यह जो है मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में जो है भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। कांग्रेस ने आंदोलन का समर्थन किया और महात्मा गांधी ने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ने की मांग की थी। 19वां क्वेश्चन कर रहा है गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब दे दिया? तो गांधी जी जो है कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा जो दिए थे ये दिए थे 1934 में। कब दिए थे? 1934 में। कांग्रेस के अन्य बुद्धिजीवियों ने 1934 ईस्वी में जब महात्मा गांधी जी का मतभेद हो गया तब देखिए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा था मेरे लिए इन मूलभूत मतभेदों के बावजूद कांग्रेस पर हावी होना लगभग एक प्रकार का हिंसा है जिससे मुझे बचना है। ठीक है, इसीलिए अक्टूबर 1934 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देने की घोषणा कर दिया। 20वां क्वेश्चन कर रहा है किस आंदोलन के दौरान नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच पहला विभाजन हुआ था? ये विभाजन हुआ था 1907 में। गर्मपंथी और नरमपंथी के बीच में 1907 में ये पहला विभाजन हुआ था। सूरत अधिवेशन था, अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। और इस समय में 1905 का स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। इसका क्या है? स्वदेशी आंदोलन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ऐसे भी मिलाइएगा तो स्वदेशी हो जाएगा 1905 में, असहयोग आंदोलन हो जाएगा 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा 20 में हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा 1942 में, और ऐसे देखिए सभी ना तो 1930 में। तो ये ऐसे भी करके यहाँ पर 1905 हो जाएगा। नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन कर रहा है बारदौली सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो बारदौली सत्याग्रह जो था उसका नेतृत्व कौन किया था? तो उसका नेतृत्व किया था आपका ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और ये हुआ था 1928 में शुरू। कितना हुआ था? 1928 में ये शुरू हुआ था। इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से जो है विकल्प का मिलान कीजिए, कौन किस में मिलान होगा? ये आपको मिलान करना है। ठीक है, इसका देखिए आंसर जो है आंसर 2 हो जाएगा। इसका आंसर 1 का सी हड़प्पा का जो खोज किया है दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का खोज किया गया है। लोथल का खोज जो किया गया है, लोथल का खोज SR राव के द्वारा किया गया है। कालीबंगा राजस्थान में है और इसका खोज जो किया गया है अमलंदा नंद घोष किया है। जिसके बाद आता है आलमगीरपुर का खोज किया है YD शर्मा और धालावीरा का RS बिष्ट के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर इसका बी हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन का अजातशत्रु के वंश का नाम था? तो अजातशत्रु वंश जो था हर्यक वंश का था। हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया। बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु जो है पद पर बैठता है, इसीलिए अजातशत्रु को प्रीतिहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु को कुनी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अजातशत्रु जो है अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठता है और ये हर्यक वंश का शासक था। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन मौर्य काल के दौरान संस्था और संचार जो थे, तो संस्था और संचार जो था मौर्य काल का ये एक तरह का जासूस के काम करता था। किसका काम करता था? जासूस के काम करता था। जिसमें जो देखेंगे तो संस्था जो था ये सार्वजनिक स्थान पर रहकर जो है कार्य करती थी। इसमें क्या हो गया? संस्था जो था सार्वजनिक स्थान पर रहकर काम करता था, जबकि संचार देखेंगे तो घूम घूम कर जासूसी करता था। तो यहाँ पर हो जाएगा जासूस हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने किया था? तो सबसे पहले ये जानिए सुदर्शन झील के निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले जो है सुदर्शन झील का निर्माण जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद जो है गुप्त काल में इसका पुनरुद्धार किया जाता है। तो पुनरुद्धार जो किया जाता है ये स्कंदगुप्त के समय में किया जाता है और स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया था। जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञान प्राप्त होता है कि पर्णदाता ने सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। पर्णदत्त उस समय विक्रमादित्य के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। तो ये जो था पर्णदत्त हो जाएगा, जो कि किसका? स्कंदगुप्त का जो सेना में था। ठीक है, इसी गवर्नर के काल में यह सुदर्शन झील का जो है पुनरुद्धार किया गया था। ऐसे सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। 26वां क्वेश्चन कर रहा है महान रचनात्मक
लेखक अश्वघोष ने निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त किया? तो अश्वघोष के बारे में कहा जाता है, अश्वघोष जो है चौथे बहुसंहति का उपाध्यक्ष ठीक है उपाध्यक्ष हुआ था कनिष्क, और उस समय में कनिष्क ने जो है चौथे बहुसंहति करवाया था, तो कनिष्क हो जाएगा। और कनिष्क के चौथे बहुसंहति में अध्यक्ष के काम जो किए थे ये किए थे वासुदेव, उपाध्यक्ष था अश्वघोष। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कनिष्क हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन कर रहा है सर्जन का जनक किसे कहा जाता है? तो सर्जन का जो जनक कहा जाता है ये कहा था सुसूत्र को। किसको कहा था? सुसूत्र को सर्जन का जनक कहा जाता है। ऐसे देखिए सुसूत्र हो गया, चरक हो गया, ये सब जो आपको चिकित्सा क्षेत्र से ही संबंधी है। सुसूत्र एक प्राचीन काल के महान चिकित्सक थे। ठीक है, इनके द्वारा सुसूत्र संहिता की रचना की गई थी। इनके द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में दिए गए योगदान को जो भारतीय चिकित्सा के जनक के नाम में भी जाना जाता है। ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में भी सुसूत्र को हम जानते हैं। नेक्स्ट आता है 28वां क्वेश्चन मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है। तो हम जानते हैं हमारे जो ऋग्वैदिक काल या हमारे प्राचीन काल है उसमें सबसे पहला जो कानून की व्यवस्था किया गया है ये मनुस्मृति में किया गया है, और सबसे पुराना स्मृति भी है ये मनुस्मृति है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, मनुस्मृति। कानून का भी काम है, लॉ भी है, और सामाजिक व्यवस्था भी है। क्या है? सामाजिक व्यवस्था। तो यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था बी लगाइएगा। कह रहा है जैन ग्रंथ परिशिष्ट जो है प्रमाण की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो ये जैन धर्म का परिशिष्ट प्रमाण जो है उसकी रचना किया गया था 29 का हो जाएगा हेमचंद। किसके द्वारा? हेमचंद सूरी नाम है, हेमचंद सूरी के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन कर रहे हैं प्राचीन भारत के संदर्भ में जो है बाघभट्ट द्वारा लिखी गई अष्टांगक संग्रह का संबंध जो है ये किससे होगा? इसका संबंध जो हो जाएगा, इसका संबंध होगा चिकित्सा से। किसका होगा? चिकित्सा से। ये बाघभट्ट का जो अष्टांग संग्रह है, क्योंकि देखिए इसमें कन्फ्यूजन होने का चांस रहेगा, क्योंकि अष्टाध्यायी जो होता है पाणिनि का रचना वो व्याकरण से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे अष्टांग संग्रह है जो बाघभट्ट के द्वारा लिखा गया है ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो लगाना है आपको बी लगाना है। प्राचीन भारत में देखिएगा एक हो गया चरक, दूसरा हो गया सुश्रुत और दूसरा हो गया बाघभट्ट, ये सब जो है चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट कर 31वां क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत के इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किया था इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था इक्ता प्रणाली की शुरुआत। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 40 दल का गठन भी इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, बाद में बलबन ने इसको समाप्त कर दिया। इल्तुतमिश के बेटियाँ थी कौन? रजिया सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत की पहली बार गद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है गुलामों का गुलाम था। इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है वास्तविक संस्थापक था गुलाम वंश का। इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है इसने 2 प्रकार के सिक्का जारी किया था, एक तो था टांका, एक था जीतल। एक था टांका, एक था जीतल। तो टांका जो था, टांका जो होगा, टांका ये होगा चांदी का, जीतल होगा तांबा का। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। 32वां क्वेश्चन कर रहा है किस मुगल बादशाह ने इजारे प्रणाली की शुरुआत किया? तो इजारे प्रणाली की शुरुआत किया गया ये जहांदार शाह के द्वारा। किसके द्वारा? जहांदार शाह के द्वारा किया गया। जहांदार शाह का कार्यकाल जो रहता है ये कार्यकाल इसका 1712 से लेके 1713 तक इसका जो है कार्यकाल रहता है। इसको देखिए जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदार शाह जो है बादशाह बना और जुल्फिकार खां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कर है उसने जो है साम्राज्य की जो वित्तीय स्थिति के में जो सुधार के लिए इजागे प्रणाली की शुरुआत किया। इजारा प्रणाली का जो है शुरुआत किया, ये हो जाएगा डी। 33वां क्वेश्चन करना निम्नलिखित में से किसने जो है पुष्टि के दर्शन के जो है प्रतिपादन किया था? तो पुष्टि दर्शन के जो प्रतिपादन किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपका बल्लभाचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? बल्लभाचार्य के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। कह रहा है वैष्णववाद के कृष्ण भक्ति जो है पंथ के एक महान संत थे जिसे पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किया था। कौन थे? ये बल्लभाचार्य थे। कह रहा है चैतन्य गौरी जो है, चैतन्य जो हो जाएगा गौड़ीय या बंगाल का जो है वैष्णववाद के संस्थापक थे। ठीक है, इसके बाद आता है रामानंद के बारे में कहा जाता है उत्तर भारत के पहले महान भक्ति संत थे जो कबीर जो थे उनके शिष्य थे, और रामानंद का ही काम था दक्षिण में जो आपका धार्मिक उद्देश्य उपजा था उसको उत्तर भारत में लाया था ये रामानंद। यहाँ पे बल्लभाचार्य लगाना आंसर। 34वां क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जो है ऑस्ट्रिया में
यहाँ पे है ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना है इसका राजधानी, और यहीं पे स्थित है। इसकी स्थापना जो हुआ था, कब हुआ था इसकी स्थापना? 29 जुलाई ये 1957 की जो है इसकी स्थापना हुआ था। इसका जो है थीम जो है या इसका उद्देश्य जो है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना, ये इसका थीम है। नेक्स्ट आता है सूची 1 को फिर सूची 2 से मिलाइए। कहा है यहाँ राष्ट्रीय पक्षी दे रखा है और एक तरफ देश दे रखा है। तो जापान का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? I-20, जापान का I-20 हो जाएगा, 4 जाएगा। उसके बाद आता है कनाडा का जाएगा गंजा ईगल, क्या आ जाएगा? गंजा ईगल 2 आ जाएगा। उसके बाद भारत आता है, भारत का तो जानते हैं बाघ होगा, और ऑस्ट्रेलिया के कंगारू होगा। तो यहाँ पे आंसर मिलाइएगा तो इसका आंसर सी आ जाएगा। 36वां क्वेश्चन का है रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है। तो रूस और फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसको कहा जाता है मैनरहीम रेखा। क्या कहता है? मैनरहीम रेखा कहा जाता है। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए जर्मनी और पोलैंड के बीच के जो रेखा होता है इसे हिडनबर्ग कहते हैं। जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा को हिडनबर्ग कहते हैं। मैगीनोट जो कहते हैं ये कहते हैं जर्मनी और फ्रांस की रेखा को, जो आपको मैगीनेट कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय स्टॉक बाजार का विनियम किसके द्वारा जो है किया जाता है? भारतीय स्टॉक बाजार है, इसका विनियम जो किया जाता है ये किया जाता है सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो लगाइएगा सी हो जाएगा, सेबी। नेक्स्ट कह रहा है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो किया गया था ये किया गया था 1962 में। कब किया गया था? 1962 में। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत जो है 1969 ईस्वी में जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का जो स्थापना किया गया था। 1969 में इसरो का जो है स्थापना हुआ था। 39वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीवन जंतु दोनों में मिलता है? ये 39 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बुद्धि और प्रजनन। क्या हो जाएगा? बुद्धि और प्रजनन हो जाएगा। 40 में क्वेश्चन कर रहा है पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए। तो पढ़ने का जो शुरुआत है या स्टार्ट करना चाहिए ये हो जाता है अर्थपूर्ण सामग्री से। किससे हो जाएगा? अर्थपूर्ण सामग्री से। 41 में क्वेश्चन कर रहा है परिपक्व विद्यार्थी होते हैं। तो परिपक्व जो विद्यार्थी होते हैं ये आपका देखिए अपने ध्यान में कभी कभी जो भावनाओं की सहायता लेते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 42 में क्वेश्चन कर रहा है बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो मधुमक्खी के पालन करने के लिए सबसे अच्छी समय जो होगा ये अक्टूबर से दिसंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्टूबर से दिसंबर, जो कि ठंडी का काल रहता है। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 43 में क्वेश्चन कर रहा है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये जो आपका मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया था। कब? मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। और ये जो है इसकी मुख्य अतिथि के रूप में गुयाना के राष्ट्रपति आया था, और उसका नाम था जो है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। क्या नाम था? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। तथा विशिष्ट अतिथि में सूरीनाम के राष्ट्रपति आए थे जिसका नाम था श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कौन थे? श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी। 44 में क्वेश्चन कर रहा है चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो चालू वर्ष जो 2023 है उसको निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जाता है? इसमें मनाया जाता है मोटे अनाजों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में, मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। 45 में क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में जो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो न्यूजी के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं इसका नाम है क्रिस हिपकिंस। क्या नाम है? क्रिस हिपकिंस नाम है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एंथनी एल्विन जाता है। ये आपको कहाँ वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया का जो है ये प्रधानमंत्री है। क्या है? प्रधानमंत्री है। इसके बाद दिया है जॉर्जिया के मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री है। जॉर्जिया मेलोनी ये इटली के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है 46वां क्वेश्चन कर रहा है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 जो जीता है ये जीता है अहम जो है आपको 46 का बी हो जाएगा डेविड एलन चिपरफील्ड। तो बी हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है भारतीय सेना के किस कैट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? ये हो जाएगा अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद में। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा।
अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सुमेलित है। यहाँ पे एक सुमेलित है, बाद बाकी 3 जो है नहीं सुमेलित है। कह रहा है त्रिशूर पूरम उत्सव। त्रिशूर पूरम उत्सव जो है ये केरल में मनाया जाता है। कहाँ पे? केरल में मनाया जाता है। उसके बाद आता है खराची उत्सव। खराची उत्सव जो है ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। त्रिपुरा में मनाया जाता है। इसके बाद आता है तुर्गिया। तुर्गिया उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद परशुराम कुंड महोत्सव जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। तो यहाँ पर सी सही है, बाद बाकी तीनों में देख लीजिए क्या क्या सही है। 49वां क्वेश्चन कर रहा है भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक का रखा है। तो ये रखा है 2023 तक का। 2023 तक का इसका आंसर जो है जो ए हो जाएगा। जबकि जब पूरा विश्व में WHO के द्वारा यह लक्ष्य जो है 2030 तक रखा है। कौन? WHO। नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के अध्यक्ष कौन है। तो IRDA के अध्यक्ष जो हो जाएंगे इसका देवाशीष पांडा। क्या है? देवाशीष पांडा। तो बी हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन कर रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों से जो संकुचन पर नियंत्रण रखता है। तो ये 51 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सेरिब्रम। क्या हो जाएगा? शरीर का नियंत्रण जो करेगा तो ये सेरिबेलम का काम होगा। शरीर का जो नियंत्रण करेगा ये सेरिबेलम का काम होगा। ठीक है। सेरिब्रम जो होता है यादाश्त सबको जो है ध्यान रखता है, यह होता है सेरिब्रम का काम। जबकि सेरिबेलम जो होता है बॉडी को संतुलन बनाने के लिए। 52वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। तो परिसंचरण तंत्र का अंग जो नहीं होगा ये बड़ी आंत नहीं है। क्या है? बड़ी आंत नहीं है, बाना की रक्त, हृदय, धमनियां है। 53वां क्वेश्चन कह रहा है सरसों किस कुल का पौधा है। तो सरसों देखिए ये जो हो जाएगा आपका क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक है। सरसों, मूली, सलजम ये सब जो देखिएगा क्रूसीफेरे जो है कुल का पौधे हैं। उसके बाद जो आता है मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों के कौन सा समूह होता है। तो 54 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी XY होता है। इसके बाद पौधे में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है। पौधे में लचीलापन जो होता है ये होता है कॉलेन कायमा के कारण। किसके कारण? कॉलेन कायमा के कारण। ये हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा पदार्थ जो है कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए कह रहा है जो कोशिका सजीवों के शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका के भीतर निम्नलिखित संरचना पाई जाती है जिसमें देखिए तो होता है केंद्रिका, गोल्जिका, अंत द्रवजालिका, राइसोसोम या इसे ही या सेंट्रोसोम हो गया, जीवद्रव हो गया, कण भसूत्र हो गया, गुणसूत्र हो गया, लवक हो गया। कोशिका के जीवद्रव में जल की मात्रा लगभग 80%, प्रोटीन 15%, वसा 3%, कार्बोहाइड्रेट और अकार्बनिक लवण जो है 1% पाया जाता है। 57वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से श्वसन तंत्र का हिस्सा है। श्वसन तंत्र का हिस्सा जो हो जाएगा यहाँ पर दे रखा है इनमें सभी जो कि देखेंगे तो वायु कोष्टिका, एल्वियोली, कंठ नली और श्वास नली यहाँ पे सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 58वां क्वेश्चन कह रहा है एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यान पर एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है घटना की व्याख्या करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा कहता है जो है समय सापेक्ष है और प्रक्षेप की गति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु पर लगने वाला बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। यहाँ 59 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कमानीदार तुला का। किसका? कमानीदार तुला का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर भी हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से जो है कौन गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ये करता है आपका दूरी के साथ गुरुत्वाकर्षण बल का व्युत्क्रमानुपाती बढ़ता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन कर रहा है अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। तो अल्कोहल थर्मामीटर का जो आविष्कार था ये किया गया था जो है इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार देखिएगा तो 18वीं सदी की शुरुआत में एक जर्मन भौतिक विज्ञानी था जिसका नाम था डेनियल। क्या नाम था? डेनियल गेब्रियल और हो जाएगा डेनियल गेब्रियल जो है फ़ारेनहाइट नाम था। डेनियल गेब्रियल फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे इसका आंसर
जो है डी हो जाएगा। भाषण में क्वेश्चन कर रहा है वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों में साइड मिरर जो होता है इसमें जो है किस दर्पण का प्रयोग करता है, इसमें करता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। किसके लिए? उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है पीछे के वाहनों को देखने के लिए। ठीक है। 63 में क्वेश्चन कर रहा है आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बीच में जो संबंध है इसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। यहाँ पे कह रहा है आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या है? आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसका यदि देखिए तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका आवृत्ति क्या होगा? कम हो जाएगा, और जिसका आवृत्ति ज़्यादा होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। जैसे हम रंग में ले लेते हैं तो रंग में देखिएगा तो बैगनी आप पिनाला, बैगनी आप पिलाला, बैगनी आप पिनाल लाल, लाल हो गया ऊपर में और बैगनी हो जाएगा नीचे में। तो बैगनी रंग का तरंग आवृत्ति क्या है? आवृत्ति कम होगा तो इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा हो जाएगा। यदि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का होता है, तो इसका आवृत्ति कम होता है। ठीक है, इसीलिए इसका विचलन भी कम होगा। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 64 में क्वेश्चन करा एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है। एक इंसुलेटर होता है उसकी विद्युत जो प्रतिरोधकता होगा ये क्या होगा? हाई होगा, यानी उच्च होगा। 65 में क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों में से सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु यहाँ पे प्लेटिनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेटिनम हो जाएगा। ऐसे कहीं कहीं रहेगा तो ओशियम, ओशियम जो है ये भी सबसे भारी धातु में आता है यहाँ पर, लेकिन प्लेटिनम हो जाएगा। 66 में क्वेश्चन कर रहा है ऑक्सीकारक निम्न में से कौन होते हैं। तो ऑक्सीकारक जो होता है यहाँ पे देखिए दे रखा है उपयुक्त में से एक से अधिक होता है। यहाँ पे इसका आंसर जो दे रखा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑक्सीकारक की जो है ऑक्सीकारक किसी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल वह पदार्थ है जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सहायता होता है। तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सहायता होता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है विद्युत ऋणात्मक अवयव प्रदान करता है, विद्युत ऋणात्मक अवयव प्रदान करता है, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है विद्युत ऋणात्मक अवयव प्रदान करता है, तो विद्युत ऋणात्मक अवयव प्रदान करता है, यानी यहाँ पे सभी सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। 67 क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है। तो हैलोजन श्रेणी का जो तत्व होता है ये होता है, देखिए आयोडीन भी हो जाएगा, ब्रोमीन भी हो जाएगा, क्लोरीन भी हो जाएगा, यानी यहाँ पे सभी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, जो हैलोजन श्रेणी में आता है। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोजन बम बनाने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन बम बनेगा तो ऑब्वियसली है नाभिकीय संलयन का सिद्धांत इस पर काम करता है। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सी है। तो यही अभी बोल रहे थे, सबसे भारी धातु जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, ओशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओशियम हो जाएगा। इसका आंसर जो है आप लगाना है सी, ओशियम हो जाएगा। नेक्स्ट है 70वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड उपस्थित होता है। तो लैक्टिक एसिड जो है खट्टे फल में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? खट्टे फल में, और खट्टा फल भी हो सकता है या दही में भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। लैक्टिक एसिड दही में होता है। उसी के बाद देखिएगा तो एसिटिक एसिड जो हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा सिरका में। इसके बाद देखिए जो लाल चींटी जो डंक मारता है या चींटी का जो डंक होता है इसमें फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, इसीलिए इसमें जलन होते रहता है। साइट्रिक एसिड जो होता है ये नींबू में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है टमाटर और पालक में पाया जाता है। ये ऑक्जेलिक एसिड जो हमारे शरीर में जम करके स्टोन का निर्माण करता है। उसके बाद जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी का, जिसमें आंवला या खट्टे फल पाए जाते हैं। टार्टेरिक एसिड जो हो जाएगा जिसमें इमली और अंगूर श्रेणी का आता है। नेक्स्ट आता है 71वां क्वेश्चन रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो रासायनिक विज्ञान का जनक जो है लेवोजियर कहा जाता है। किसको आता है? लेवोजियर को कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसमें जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति जो होता है ये होता है किरोसिन में। किसमें? किरोसिन में होता है। इसी में इसमें जो है लाल फास्फोरस को डुबा के रखा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, किरोसिन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है पुदुचेरी के निर्वाचन सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया था। तो दो केंद्र शासित प्रदेश है, एक तो पुदुचेरी एक दिल्ली, इस दोनों के जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन चुनाव में शामिल किया गया है। ये जो आंसर हो जाएगा 70वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। और ये कब हुआ था संविधान संशोधन? ये हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 92 में। और उसी में जो है पुदुचेरी के साथ साथ दिल्ली को भी शामिल किया गया, दिल्ली को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट 74वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो ये जो कहा गया था केशवानंद बनाम केरल राज्य के मामले में कहा गया था। यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है 75वां क्वेश्चन, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज जो है ये हो जाएगा राज्य सूची का विषय है, क्योंकि पंचायती चुनाव जो होता है तो राज्य का सरकार जो है यही निर्णय करते हैं सब कुछ इसके बारे में, पंचायती राज के बारे में। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट 76वां क्वेश्चन कह रहा है बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे बिहार में देखिएगा तो लोकसभा में जो सीट का आरक्षण किया गया है ये है 6 सीट। कितना है? 6 सीट है। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। और 6 सीट में देखिएगा तो एक गोपालगंज में हो जाएगा, एक हाजीपुर में, एक समस्तीपुर में, एक जमुई में, एक गया में, एक हो जाएगा सासाराम में। ठीक है, तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम में लोक सीट जो है आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 77वां क्वेश्चन, सभी बालकों को जो 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के सरकार का दायित्व होगा। नीति निर्देशक तत्वों के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, जिसके बाद मूल अधिकार जो है बना दिया गया? तो ये जो किया गया था 77 का आंसर हो जाएगा 45, अनुच्छेद 45 में। तो इसका आंसर जो आपका देखिएगा तो ए हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो 78 का आंसर जो है सी हो जाएगा, आर्टिकल 312 हो जाएगा। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है ये जो रखा गया था आपको 1968 में। कब रखा गया? 1968 में। ये पूछे ये पहला जो है भारत का लोकपाल कौन बना था? तो ये बना था पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष बना था ये पहला लोकपाल। ठीक है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सभापति कब चुना गया? तो ये चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 में कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो ये हटाया गया है 81 का हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो गया था। और 44वें संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये 1978 में हुआ। 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसको जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो कि 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है 82वां क्वेश्चन किस वर्ष में राज्य प्रमुख के पद नाम का नाम बदलकर राज्यपाल या गवर्नर कर दिया गया? ये 82 को हो जाएगा 1956 में। कब किया गया? 1956 में। तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट 83वां क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो भारतीय संविधान के संसद के दोनों का संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है हमारे संविधान के 108 अनुच्छेद में किया गया है। 108 अनुच्छेद में किया गया है और 110 में कहा गया है जो संयुक्त बैठक होगा इसका अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। और जब ये साधारण विधेयक में मतभेद होता है तब ये इसका जो है किया जाता है संयुक्त बैठक। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सरकारी आयोग का गठन ही किया गया था केंद्र राज्य संबंध के लिए, और इसका गठन जो किया गया था 1983 में। कब किया गया? 1983 में। इसका आंसर जो आपको सी लगाना है। नेक्स्ट कर रहा है 2003, क्या कर रहा है 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जो है जोड़ी गई? तो 2003 में 4 भाषा जोड़ा गया था, जिसे हम ट्रिक में याद रखिए बोडो मास। बोडो हो गया, डोंगरी हो गया, मैथिली हो गया और संथाल हो गया। तो यहाँ पे दे रखा है कौन? संथाल दे रखा है, तो संथाल हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है 86 नंबर किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात जो है संयंत्र को स्थापित किया गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना हुआ था जिसमें उद्योग का महत्वपूर्ण दिया गया था, जिसमें देखिएगा तो राउरकेला जो हुआ था राज्य जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। उसके बाद आता है दुबे याद करिए दुबे, तो दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है। तो यहाँ जो हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। नेक्स्ट कर है राष्ट्रीय आय की कृषि का योगदान क्या है? तो राष्ट्रीय आय में कृषि का आय का हो जाएगा जो घट रहा है। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 88वां क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? तो 88 का जो आंसर हो जाएगा 6.5%। क्या हो जाएगा? 6.5%। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 89 नंबर क्वेश्चन का है स्वतंत्रता भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किसने पेश किया था? तो ये पहला जो है पेश किया गया था जिसका नाम था आर.के. सन्मुख चेट्टी। क्या नाम था? आर.के. सन्मुख चेट्टी। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। ये जो आर.के. सन्मुख चेट्टी ने 1947 से जो 1949 तक का स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किए थे। भारत का वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक रहता है। ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो आपको भारत का वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक जो है ये रहता है।
90वां क्वेश्चन का है भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ हुई थी। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी बिहार में। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 91वां क्वेश्चन, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसका आंसर जो है सी लगाइएगा। 92वां क्वेश्चन का है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर लौह अयस्क खनन क्षेत्र देखिए तो बैलाडीला होगा, मयूरभंज उड़ीसा में है, अनंतपुर भी हो जाए लेकिन मालाज खंड ये नहीं है। यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। 93वां क्वेश्चन का निम्नलिखित नदियाँ में से जो है कौन सी जो है एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है। तो पंचनद में जो हो जाएगा कौन सा नहीं है। तो झेलम होगा, सतलज होगा, ब्यास होगा, लेकिन सिंधु नहीं है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। सिंधु इसमें नहीं है, बाकी ये तीनों तो है पंचनद में। इसके बाद आता है चेनाब आता है, राबी आएगा। तो क्या राबी, चेनाब, झेलम, सतलज, ब्यास, लेकिन सिंधु इसमें शामिल नहीं है। 94वां क्वेश्चन का है प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। तो प्रति चक्रवात की विशेषता जो होती है ये होता है स्वच्छ आसमान। क्या हो जाएगा, स्वच्छ आसमान। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 95वां क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है। तो परम शक्ति का IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। परम शक्ति हो जाएगा IIT खड़गपुर में। परम कामरूप तो जानते हैं IIT गुवाहाटी में। परम अनंत जो हो जाएगा IIT गांधीनगर में। और परम गंगा जो है रुड़की में हो जाएगा, परम गंगा। 96वां क्वेश्चन कर रहा है पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो पंबा सिंचाई परियोजना जो हो जाएगा केरल में स्थित है। सी हो जाएगा। कह रहा है काराकोरम रेगिस्तान स्थित है। तो काराकोरम रेगिस्तान हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान में। यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है म्यांमार के साथ कितने भारत राज्य की सीमा लगती है। तो कुल 4 लगती है। ऊपर में देखेंगे, ऊपर में लगता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आएगा जो है मणिपुर, नागालैंड, जो है मिजोरम, यहाँ त्रिपुरा। ये 4 राज्य लगता है। ज़्यादा हो गया ना। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर नहीं लगता है, नागालैंड लगता है, मिजोरम लगता है, त्रिपुरा शायद नहीं लगता है, मणिपुर लगता होगा। 4 ऐसे दिया हुआ है, 4 लगता है। कौन कौन लगता है 4? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। त्रिपुरा नहीं लगता है। ठीक है, त्रिपुरा तो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ओहो, त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये ऐसे रहता है ना, मान लीजिए ऐसे है, ऐसे एरिया है। तो यहाँ पे ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये होगा मणिपुर, ये हो गया नागालैंड और ये हो गया मिजोरम। और यहाँ पे ये त्रिपुरा है। ये त्रिपुरा के तीनों तरफ से बांग्लादेश घेरा हुआ है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। कह रहे हैं नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है। तो यहाँ जो हो जाएगा ये हिमाद्री हिमालय का भाग है। इसका आंसर बी लगाइएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ता है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ने का काम करता है वो होता है दक्कन पास। क्या होता है? दक्कन पास। यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल जो होता है ग्रेट निकोबार को, सॉरी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान को ग्रेट निकोबार से जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे जो है आपको डी एक, तो ये आंसर सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 10 डिग्री चैनल बार में याद रखिएगा। अब 101 का जो है मैथ का क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 12 मिनट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 102 का मैथ का क्वेश्चन मिलाइएगा तो इसका 20 वर्ष आंसर हो जाएगा। 103 में देखिएगा तो इसका आंसर 5:3 हो जाएगा। 104 का आंसर जो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, जो कि सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है 105 नंबर, ये है इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 12,500 हो जाएगा। 106 का जो आंसर मिलाइएगा, 106 का हो जाएगा 88, तो इसका आंसर डी में दे रखा है। 107 का आंसर 330 है। कितना है? 330 हो जाएगा, 320 हो जाएगा इसका आंसर, 320 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी है। 108 का आंसर जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, बी हो जाएगा। 109 का आंसर जो देखिएगा तो ए हो जाएगा यहाँ पे 992। ठीक है, उसके बाद 110 का आंसर जो देखिएगा तो 60 लीटर हो जाएगा, जो कि सी में दे रखा है। 111 में मिलाइएगा तो 111 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा इसका जो है श्वेत ध्वज का आत्मसमर्पण। 112 का जो मिलाइएगा तो इसका हो जाएगा सौरभ या राकेश हो जाएगा, सौरभ या राकेश, यहाँ पे ए में दे रखा है। 113 में जो हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा 113 में। और 114 में जो हो जाएगा के हो जाएगा, ए में दे रखा है। 115 में जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। ठीक है, 116 में देखिएगा तो 116 का जो है बी हो जाएगा। 117 का देखिएगा तो बी हो जाएगा एनएल। 118 का गुरुवार हो जाएगा, 118 का गुरुवार। 119 का जो है 342 होगा। और 120 का जो मिलाइएगा तो इसका हो जाएगा पी आपका। तो इस तरह से 120 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।